हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1 का भी। आज का सुविचार है, हर रोज गिर कर मुकम्मल खड़े हैं। हर रोज गिर कर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुमसे भी बड़े हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 20 तक ले क्वेश्चन हो चुका है। आज 21 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। 21 नंबर है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान आएगा कितना। तो 4 हो जाएगा और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका पावर 2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दिया, उसका माइनस है तो माइनस। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बाई tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 90 डिग्री का मान होता है 0। cos 90 डिग्री का मान होता है 0 तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। अब हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बाई 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 0। और अब ऊपर है तो इसका एलसीएम पहले निकाल देंगे। 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 2 मर्तबा में आएगा और 2 से 1 में गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और बाई 1/3। अब यह हो जाएगा 4 और 3 में से 2 घटेगा तो 1/4 हो जाएगा। बाई हो जाएगा 1/3। 1/3 4 से 4 कटेगा और ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1/3। तो इसको ऊपर हम कर देंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो सबसे जो नीचा संख्या रहती है उसे सबसे ऊपर चला जाता है और बीच वाला बीच में रह जाए। तो 3 है तो सबसे ऊपर चल जाएगा 3/1 3/1 लिखे चाहे 3 लिखे बात सेम है और इसका आंसर जो आएगा 3 आ जाएगा। पहला था 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45। यह 4 है, दोनों में कॉमन है तो इसलिए इस ब्रैकेट के अंदर कर दिए हैं कि दोनों में 4 इसका भी और 4 इसका भी है तो दोनों से कॉमन निकाल के बाहर हो गया। तो 4 से दोनों में गुना करेंगे तो एकदम सिंपल है, कैलकुलेशन देखा जाता है लेकिन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2 sin 30 डिग्री इंटू
cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, यह 45 डिग्री है, इसका मान निकालना है। तो यह हो जाएगा 5 sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बाई पूरा का बाई है 2 sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यह 2 से 2 कट जाएगा। अब यह हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बाई इधर बचेगा √3 में 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा प्लस 1, √3 प्लस 1। अब यह 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचा 3 है, इसका नीचा 1 लिख सकते हैं न भी लिख सकते हैं, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बाई अब इधर बचेगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बचेगा। अब ऊपर वाला है 4 2 3, इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 4 2 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे 12 की जितना मर्तबा में आता है उतना और ऊपर वाला संख्या से गुना कर देते हैं, तो 4 दिया 12 आ जाएगा, 3 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, प्लस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 6 मर्तबा में आएगा और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 4 मर्तबा में आएगा, 3 चौका 12 और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, बाई √3 प्लस 1। और देखिए जितना प्लस वाला क्या है एक साथ जोड़ देंगे और माइनस घटा देंगे तो 15 6 21 हो जाएगा, 21 माइनस 16/12 और नीचा में हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 और 21 में से 16 घटेगा तो बचेगा 5/12 और नीचा है √3 प्लस 1। तो यह जो है इसको अगर ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यह नीचा हर में है तो यह हर में रह जाएगा, ऊपर जब रहता है एग्जाम्पल में देखिए 2/3 और बराबर के नीचे है अगर 2/3 है 7/9 है तो इसको अब उल्टा करेंगे, जब उल्टते हैं तो यह हो जाएगा 2/3 और जो नीचा वाला संख्या होता है यह सबसे ऊपर चला जाता है, तो 9 सबसे नीचा है तो यह सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 9 और 7 नीचा आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसको काट भी सकते हैं, 3 3 9, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और नीचा हो जाएगा 7 में 1 से करेंगे तो 7, यह सेम है। और इसको मान के चलिए अगर √3 प्लस 1 है इसका 1 लिख सकते हैं न भी लिख सकते हैं, अगर लिख देंगे तो ऊपर नीचे गुना करने में आसानी होगी, तो यह हो जाएगा 5/12 इंटू 1/√3, 1/√3 प्लस 1, तो यह हो जाएगा गुना 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा और 12 में √3 प्लस 1 से गुना करना तो 12 कॉमन कर देंगे और √3 प्लस 1 कर देंगे, यह आंसर हो जाएगा।
5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री सभी का मान धर दिया और जितना गुना था गुना कर दिए एकदम नॉर्मल है। इसको एलसीएम 4 2 3 का एलसीएम आ गया है 12 और इसका एलसीएम निकाल दिया और √3 + 1 है तो √3 + 1 हर में रह गया। हर में इहमा बराबर के चिन्ह नहीं लगाएंगे काहे कि इसका ही भाग है। यह इहमा बराबर लगा दिए हैं कि यह दोनों अलग अलग एक मान है और यह अलग मान है तो इहमा नहीं लगाएंगे, इहमा लगाएंगे बराबर का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकाले। अगर पाई का मान 180 डिग्री धरेंगे तो इसका मान कितना आएगा वह मान निकालना। तो पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर 0 प्लस tan क्यू पाई tan के पावर 3 है पाई/4 है प्लस साइन के पावर 4 पाई/4। इसका मान निकालना है कि इसका मान कितना आएगा। जहां जहां पाई है उसको जगह पर 180 डिग्री मान धरना होगा। मान जहां पाई है उसके जगह पर 180 डिग्री लिखेंगे तो इमान नहीं है तो cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू पाई के जगह पर कितना धरना है 180 तो 180 बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस साइन 4 180 डिग्री बाई 4 और 4 से काटेंगे तो 45 मरतब में कट जाएगा। ये अभी 4 से काटेंगे 45 मरतब में कट जाएगा तो इधर हो जाएगा cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू 45 डिग्री प्लस साइन 4 45 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का इमा क्यू है तो क्यू कर देंगे प्लस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है और इसका पावर कितना है 4 तो इसका पावर 4 कर देंगे। 1 का कितना भी पावर है उसका मान 1 ही होता है। अगर 1 के पावर 0 भी है तब भी उसका मान 1 होगा और 1 के पावर 100 भी है तब भी उसका मान 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का 1 हो जाएगा। और देखिए 1 है तो 1 का कितना भी पावर है उसका मान 1 आएगा। अगर √2 को 4 बार गुना करना है तो इसमें देखिए √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 4 बार हो गया। और 2 बार जब रूट को सेम संख्या से गुना कर देते हैं तो उससे एक बाहर निकल जाता है। इमा हो जाएगा 2 और इमा भी हो जाएगा 2 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1 पर 4 हो गया। और इसको बाद अब एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा और ऊपर बचे 4 प्लस 4 प्लस 1 तो 4 4 8 1 9 तो 9/4 तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4। तो यही मान निकालना था कि पाई का मान 180 डिग्री है तो मान निकालें तो इतना मान आ जाएगा। cos 0 डिग्री है तो इमा तो पाई नहीं है तो पाई नहीं है तो 0 डिग्री का 0 डिग्री हो जाएगा। अगर उमा रहता अगर 2 पाई चाहे कुछ भी रहे पाई/6 तब ना पाई का मान धरते हैं। पाई नहीं है तो सेम रखने दिए।
दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई टू इसका मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर पाई के जगह पर 180 डिग्री लिखना है, तो 180 डिग्री बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बाई 2। तो 3 से कट जाएगा 60 मरतबे 60 3 180 हो जाता है, तो 60 हो गया। इमा 6 से काटेंगे 36 18 तो 30 मरतबे कट जाएगा और 2 से यह 90 मरतबे 90 दूना 180 हो जाएगा। तो इमा हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब इससे पहले जितना क्वेश्चन बनाए हैं उनमें से फिर क्वेश्चन सेम हो गया। अब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 1/√3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 0 को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फायदा नहीं है, तो इसको 0 के हटा देंगे। या मन है तो इसमें लिख भी सकते हैं। अब इनमें देखे 3 और 4 का LCM 12 आ जाएगा। 3 4 का LCM 12 आ जाएगा। काहे कि इसमें कोई LCM कब लगता है जब दो संख्या सेम अंक से कटे। मान के चलिए 2 6 और 9 है तो यह कितना 2 से 1 2 भी लगेगा और 6 भी लगेगा तो यह 2 से लग जाएगा। लेकिन इसमें देखिए 2 से लगा रहे हैं तो 4 खाली कटेगा 3 नहीं कटेगा तो यह 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगा रहे हैं तो 3 से एक की संख्या कटेगा 1 नहीं कटेगा। तो इसका जब दोनों में कॉमन न हो तब सीधे गुना कर देते हैं और उतना LCM आ जाएगा। तो यहाँ 3 और 4 का LCM 12 आ गया। 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 3 मरतबे में आएगा और 3 में ऊपर वाली संख्या से गुना कर देते हैं तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे 12 4 मरतबे में आएगा और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 13 13/12 यह आंसर हो गया। मेन है कि पाई जहाँ 180 डिग्री और 180 डिग्री लिखेंगे और सेम नीचे इससे वाले भी जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं सेम वहीं पर आ जाएगा और उसके बाद मान धर के आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है सिद्ध करें पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। इतना बराबर इतना आना चाहिए। जैसे अगर कहेगा कि 9 - 2 बराबर 7 तो 9 में से 2 घटेगा 7 तो 7 बराबर 7 आ गया कि नहीं। तो ये सिद्ध करना है इसका मान जितना अगर मान धरेंगे इसका मान कितना के बराबर आना चाहिए √3 के बराबर। अगर यह इतना आ गया इसका मान तो यह सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो यह गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन देख लेंगे।
2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब नीचे पहले ही में LH से चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा। इसको नीचे 1 लिखे चाहे ना लिखे बात सेम है। और देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब नीचे का एलसीएम पहले निकाल लेंगे तो ऊपर है 2/√3 और बराबर 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा और 1 के पहाड़ा बढ़ेंगे 3 आएगा 3 मर्तबा में तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या है कि 3 के पहाड़ पढ़ेंगे तो 1 मर्तबा में 3 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 2/√3 बराबर 2/3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे 2/√3 और 3 सबसे नीचे है तो यह सबसे ऊपर चला जाएगा और यह 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, √3 से यह 3 कट जाएगा √3 मर्तबा में तो ये हो जाएगा √3 RHS प्रूव्ड। RHS इसका जो LHS का मान आया है √3 आया है और RHS में भी है √3 तो यह दोनों आपस में बराबर है तो इसलिए तो उसको बाद लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिखे या प्रमाणित लिखे बात सेम। दूसरा क्वेश्चन है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। 1/√3 इसको सिद्ध करना है कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। इतना का मान इतना आना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 और बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 पहले LH से चलेंगे, LHS बराबर tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। वो tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 माइनस tan 30 का 1/√3 और यह हो जाएगा 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3। √3 से √3 कटेगा और यहाँ हो जाएगा
इसको एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आ जाएगा, √3, और इसका √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा -1। अब y 1 और 1 के एक और एक लिख दे रहे हैं, या एक एक दो एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, एक एक कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2/√3 बराबर एक एक दो हो जाएगा। 2/1 लिख दे रहे हैं, क्या है कि ऊपर नीचे गुना करने में आसानी होगी, तो यह हो जाएगा 2/√3 गुना सबसे जो नीचा है सबसे ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर बचेगा 1 और नीचा बचेगा √3। तो यह देखिए LHS RHS के बराबर आ गया, तो यहाँ लिख देंगे RHS, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रमाणित। LHS बराबर RHS पर LHS का मान देखिए 1/√3 आया है और RHS में भी है 1/√3, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो यही सिद्ध करना था कि इतना बराबर इतना आना चाहिए, तो इतना आ गया, तो यह सिद्ध हो गया। तीसरा क्वेश्चन है sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री। इसको सिद्ध करना है कि sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री। इतना का जितना मान आएगा उतना 90 डिग्री का मान भी आना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, पहले LHS से चलेंगे। LHS में है sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। इनमें cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री है, और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 इंटू, ये डॉट का मतलब होता है गुना, तो sin 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2। अब इसको गुना करें, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। और इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो यह हो जाएगा 1 + 3। क्या है कि हर में जो है 4 है और एलसीएम भी 4 है, तो ऊपर जो संख्या रहता है वही संख्या हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4/4, तो 4 से 4 कटेगा 1 मर्तबा में। तो LHS में कितना मान आया? 1 आया। अब यह देख लेंगे RHS में भी 1 आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे RHS में कितना है? sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है।
साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो देखिए साइन में एंगल बढ़ा रहे हैं, मान भी बढ़ रहा है, और कॉस में उल्टा होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो कॉस में जितना एंगल हम बढ़ाएंगे तो मान घटेगा। ये कॉस में एंगल बढ़ेगा, मान घटेगा, और साइन में एंगल भी बढ़ेगा और मान भी बढ़ेगा। तो ये LHS में कितना आया है 1 और RHS में भी आया है 1, तो लिख देंगे। इसलिए LHS बराबर RHS परमाणित। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। इसको सिद्ध करना है कि साइन 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। यह तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन पहले देख लीजिए। LHS या LHS हो जाएगा, यह हो जाएगा बायां पक्ष, यह हो जाएगा दाहिना पक्ष, यह मध्यम हो जाएगा। तो पहले LHS में देखेंगे तो LHS में है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और सभी का 1/2 ही आना चाहिए मान। अब मिडिल वाला के देख लेंगे। मिडिल में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 माइनस 2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यह हो जाएगा 1 माइनस 2 और यह 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2 से यह कट जाएगा 2 मर्तबा में, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और इसका अब एलसीएम निकाल देंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा और 2 के पहाड़ा 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 आएगा 2 मर्तबा में, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 2 में से 1 घटेगा तो 1 और 1/2। तो देखिए मिडिल साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और इसको 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 2 से काट दिए हैं तो 2 मर्तबा में 4 कटेंगे। अब इसका एलसीएम निकाल लिए तो इतना आएंगे। अब चलेंगे RHS में। LHS हो गया, मिडिल हो गया, अब RHS में चलेंगे। RHS में है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो 2 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो देखिए 2 हो गया और √3 का 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -1। तो 2 से कट जाएगा 2 मर्तबा में, तो इधर हो जाएगा 3/2 -1। तो इसका भी एलसीएम हम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे 2 और 1 का, तो 2 आ जाएगा और 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 आएगा 1 मर्तबा में, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और 1 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा और 3 में से 2 घटेगा तो 1 और नीचा 2। तो देखिए LHS में भी आया है 1/2, मिडिल में भी आया है 1/2 और RHS में भी आया है 1/2। तो तीनों आपस में बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे। इसलिए LHS बराबर मिडिल बराबर RHS परमाणित।
कहा कि यह तीनों आपस में बराबर है तो यह सिद्ध हो गया। तो आज का सेशन ही हमारा बस 23 क्वेश्चन नंबर 23 तक था। इसके बाद वाले वीडियो में अब 24 से क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप वीडियो पर बने रहे। इसके बाद वाला वीडियो और भी मजेदार होने वाली है। सब एक बात बता दूं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।